नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। महज एक सप्ताह का वक्त रह गया है जब पहले चरण के लिए हमारे देश में मतदान होगा 18वीं लोकसभा के गठन के लिए। और 19 अप्रैल को जब मतदान होगा तो पहले चरण के मतदान में आखिरकार वो कौन से मुद्दे होंगे जो लोगों के दिमाग पर छाए होंगे, कौन से इश्यूज पर होगी वोटिंग, आखिर किस बात को लेकर लोग वोट मांग रहे हैं और लोग वोट जो देने वाले हैं वो किस बात को लेकर वोट दे रहे हैं। यह प्रश्न है और इसके उत्तर के लिए बहुत से लोग लगातार लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सर्वेज कर रहे हैं। ऐसी ही एक सर्वे रिपोर्ट हमारे पास आई है। वो सर्वे कोई ऐसी वैसी सर्वे नहीं है, वो सर्वे सरकारी एजेंसी द्वारा की गई है, केंद्र सरकार की एजेंसी के द्वारा। CSDS सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज और लोकनीति की सर्वे, और CSDS दरअसल कार्य करती है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR के तहत, और ICSSR शिक्षा मंत्रालय का एक अंग है। तो शिक्षा मंत्रालय के अंदर काम करने वाला ICSSR और ICSSR द्वारा फंडेड बॉडी है CSDS। CSDS ने सर्वे किया है और वो सर्वे रिपोर्ट जो सामने आई है उसके नतीजे बड़े चौंकाने वाले हैं। हम और आप मानकर चल रहे हैं कि जो नेता कह रहे हैं वही मुद्दे हैं और उन्हीं पर वोट होगी, लेकिन जनता तो कुछ और ही सोच रही है। देखिए, हमारे दो बड़े नेता हैं इस देश में इस वक्त, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि वो सत्ता पक्ष के व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। नरेंद्र मोदी सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से सबसे बड़े नेता के तौर पर, हालांकि कुछ लोगों का इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी, ज़्यादातर लोग यही मानते हैं। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, इन दोनों के अपने अपने फेवरेट मुद्दे हैं, हर भाषण में जिसका वो जिक्र करते रहते हैं। मोदी जी के भाषणों में यह जिक्र हमेशा आता है कि किस तरह से 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस बात को वो मेंशन करते हैं और साथ ही ये कहते भी हैं कि बहुत से दल थे जो नहीं चाहते थे कि वहाँ राम मंदिर बने, उन्होंने आमंत्रण तक ठुकराया राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने के लिए जो निमंत्रण गया था। और यह हकीकत है, कांग्रेस ने मना किया था और बहुत से लोग इसी बात को कह करके दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं कि सनातन का सम्मान नहीं किया जा रहा था। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, लोगों के दिमाग में, जो वोटर है उसके दिमाग में ये मुद्दा है ही नहीं, ये इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अपना कोई भाषण जनगणना, जातीय जनगणना, पिछड़ों को कितना हक देना है, 100 में 85 कितने हैं, इसके बिना वो खत्म ही नहीं करते हैं। 85 में से कितने लोग मीडिया में हैं, 85 में से कितने लोग इंडस्ट्री में हैं, कितने ओनर्स हैं, ये बात वो ख़त्म ही नहीं कर पाते हैं अपनी बातें, जब तक कि कास्ट सेंसस यानी कि जातीय जनगणना का मुद्दा वो ख़त्म नहीं कर लेते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये मुद्दा भी लोगों के दिमाग में नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग आक्रोशित हैं और उन्हें लगता है कि राहुल गांधी ये जो मुद्दा उठा रहे हैं बहुत सही है, ये हमारा मुद्दा है। तो आइए पहले ये जान लें कि अगर ऐसे मुद्दे लोगों के ज़हन में नहीं है, चुनावी मुद्दे नहीं हैं, तो कौन कौन से मुद्दे हैं। लेकिन उसके पहले ये जानते चलें कि सैंपल क्या था। आखिरकार ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि किन लोगों के बीच ये सर्वे किया गया है। ये सर्वे देश के 100 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज से आई हैं। 100 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो कि 100 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विभाजित हैं, यानी कि हर पार्लियामेंट से, हर लोकसभा क्षेत्र से एक विधानसभा क्षेत्र को चुना गया जहां यह सर्वे किया गया है। और इसे देश में 100 लोकसभा क्षेत्र चुने गए, 543 कुल हैं, उसमें से 100 लोकसभा क्षेत्र चुने गए, 20% से थोड़ा कम। और ये सर्वे किया गया है 400 पोलिंग स्टेशंस, यानी कि 400 मतदान केंद्रों के आसपास जाकर के ये सर्वे किया गया है, जहां लोग एक्चुअल वोट देने पहुंचेंगे उसके आसपास जाकर के लोगों से बात की गई है। क्योंकि सबसे सटीक जो आपको उत्तर मिलता वो जो
प्रोस्पेक्टिव वोटर्स हैं उन्हीं से मिलता, तो जाकर के उनको ही पकड़ा गया है। और ऐसे 19 राज्यों में किया गया है, यानी कि ये जो 100 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज हैं 19 राज्यों में विभाजित है, और 19 राज्यों में करीब 10,000 से ज्यादा लोग जिनके पास जाकर के 1-to-1 बात करके ये सर्वे की गई है। लिहाजा इसकी जो वैधता है, जो इसकी एक्यूरेसी है, उसके बारे में सेफोलॉजिस्ट जो बहुत ज़्यादा चुनाव कैसे किस ओर जाएगा इस बारे में अपना ज्ञान रखते हैं, उन्हें कहते हैं सेफोलॉजी। वो लोग चुनाव विशेषज्ञ, वो लोग बड़े सैंपल साइज को अच्छा सैंपल साइज मानते हैं, और वो मानते हैं कि 10,000 का सैंपल साइज ठीक ठाक होता है। और इस तरह से एक सर्वे किया गया देश भर में फैला करके, सवाल वही लोगों के पास जा करके, और ऐसे में जबकि मतदान शुरू होने वाले हैं उसके पहले का ये सर्वे। अब देखिए मुद्दे कौन कौन से हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना ही कि आखिर मुद्दे कौन कौन से हैं जिनके ऊपर लोगों का ज़्यादा ध्यान है। पहली बात, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 62% लोग जिनको सर्वे किया गया वो मानते हैं कि देश का नंबर 1 मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ये तय नहीं है कि अभी जो कहा जा रहा है इसी के आधार पर वोटिंग भी वो करेंगे। जाति धर्म की बात आ जाएगी दिमाग में तो उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मुद्दे के तौर पर वो क्या मानते हैं। मुद्दे के तौर पर देश का 62% मतदाता ये मानता है कि असली सबसे बड़ा मुद्दा देश का अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है। सिर्फ 12% ने कहा कि पिछले 5 या 10 सालों में नौकरियां मिलनी आसान हो गई है। 62% ने कहा कि नहीं, बहुत मुश्किल हो गई है। बाकियों ने कहा कि हमें पता नहीं है। खासतौर पर अभी पीछे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ है, यूनाइटेड नेशन की बॉडी, उसकी रिपोर्ट आई थी कि हमारे देश में जो लोग बेरोजगार हैं और बेरोजगारी का दर ज़्यादा है, उसमें से 80% युवा हैं। हमारा देश युवाओं का देश, ये बार बार नेतागण बोलते हैं, और जो बेरोजगारी है वो 80% युवाओं में है, और उसमें भी पढ़े लिखे युवाओं में ज़्यादा बेरोजगारी देखी गई है। जो छोटे काम नहीं कर पाते हैं, शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं, उनकी स्थिति सबसे ज़्यादा बुरी है। लेकिन पहला बड़ी बात यही है कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है, और इसे एड्रेस भी किया गया है बार बार। अगर आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखते हैं, कहते हैं कि हम 30 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां दे देंगे आते के साथ सरकार में। वहीं भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुद्रा लोन हम इतने दे रहे हैं, और मुद्रा लोन के जरिए लोग अब नौकरी प्राप्त करने वाले से ज़्यादा नौकरी देने वाले बन रहे हैं। तो फोकस तो है नौकरी पर, लेकिन दूसरे मुद्दे भी वो कहते रहते हैं। पर जनता के मन में तो बस एकमात्र मुद्दा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो बेरोजगारी का ही है। दूसरा मुद्दा, और ये कौन सा मुद्दा है? महंगाई। सबसे बड़ा दूसरा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई। यहां कोई दूसरे मुद्दे नहीं चल रहे हैं। किसी भी स्थिति में जो लोग इस बात को कहना चाह रहे हैं कि और भी मुद्दे हैं, जातीय जनगणना और मंदिर है, जी नहीं। पहला मुद्दा बेरोजगारी का, दूसरा मुद्दा महंगाई का। और लोग कहते हैं 60% के आसपास कि दोनों जिम्मेदार हैं, केंद्र और राज्य दोनों जिम्मेदार हैं। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जो इसको खत्म करेगा वही हमारे वोट पाएगा। अब केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, ज्यादातर राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व या सहयोग वाली सरकार है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां विपक्ष की सरकार है, और उन राज्यों में भी माना गया है कि सरकारें उतना नहीं कर रही हैं जितना वो कर सकती हैं। गैर भाजपा शासित राज्य भी बहुत है। आप कन्याकुमारी से शुरू करिए, और सड़क मार्ग से अगर आप कोलकाता तक आए तो आपको एक भी राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी जनसंख्या है जो कि गैर भाजपा शासित राज्यों, सरकारों के द्वारा शासित हो रही है। तो ऐसे में लोगों का ये कहना है कि दूसरी सबसे बड़ी इश्यू जो है वो महंगाई की है, और उसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों दोषी हैं, और दोनों जितना होना चाहिए उतना नहीं कर रही हैं महंगाई को कम करने के लिए। सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन है, ये ज़रूरी है समझना, क्योंकि एक वर्ग समाज में हमेशा ऐसा होता है जो महंगाई से बहुत कम प्रभावित होता है,
और वही आपको अक्सर ये कहता हुआ सुनाई पड़ता है कि नहीं, देश की रक्षा ज़रूरी है, पेट्रोल के कीमतें जो हैं वो 100 पार हो जाए, कोई गम नहीं, हम दे लेंगे। वो प्रभावित वर्ग नहीं है, उसके बचत की राशि थोड़ी कमती होगी, लेकिन जो हैंड टू माउथ वर्ग है वहाँ सबसे ज़्यादा कहा यह जाता है कि जो अनुसूचित जाति है 75% महंगाई की मार से त्रस्त है, और जितना वो खा पा रही थी, जितना वो बचा पा रही थी, उतना नहीं हो पा रहा है। मुसलमानों में भी 75% आबादी कुछ उसी तरह से प्रभावित है महंगाई के मामले की वजह से, और ऐसा माना जाता है कि ये जो लोअर एचलॉन्स हैं, सोसाइटी की जो निम्न क्रम है, उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है। और अब एक और मुद्दा, 3 बड़े मुद्दे जो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं और जो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा आपको जानकर होगा आश्चर्य, भ्रष्टाचार। लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार बेरोजगारी और महंगाई के बाद सबसे बड़ा मुद्दा है। 60% से ज़्यादा लोग मानते हैं, और उनका ये कहना है कि पिछले 5 सालों में 85% बेरोजगारी भ्रष्टाचार बढ़ गया है। 85% इतना इंक्रीज हुआ है। अब ये अपने आप में एक ऐसा आंकड़ा है जिसको देख करके बहुत आश्चर्य होता है कि क्या तमाम मुद्दों से हटकर के इन मुद्दों पर बात कर रही है आबादी हमारे देश की। और ये कहा जा रहा है कि 85% पिछले 5 सालों में इंक्रीज हुआ है, और ये लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार। अब देखिए कि क्या ये मुद्दे, प्रश्न तो यहाँ आ जाता है कि क्या ये मुद्दे, चुनाव जो होने वाले हैं, 7 चरणों के चुनाव अभी शुरू नहीं हुए हैं, शुरू होने वाले हैं, वोटर के दिमाग में उस वक्त होंगे जब वो वोट डालेगा? इस बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मुद्दा मानना एक बात, मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कोई अहम सवाल, उसे तरजीह देना कोई एक साल, लेकिन ये भारतीय वोटर्स की ही मिजाज है, उनकी ही अपनी एक गणित है कि जब वो वोट डालते हैं तो वहाँ पर जाति और धर्म ये सबसे प्रभावशाली फैक्टर होता है। और इस कारण से भले ही ये आए हैं इस तरह के आंकड़े CSDS की सर्वे में, लेकिन इन्हीं पर वोटिंग भी होगा, इस बात को गंभीरता से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक बात तो कही ही जा सकती है, साल 2019 में इसी तरह का सर्वे हुआ था, और उस वक्त पुलवामा की घटना के बाद हुए इस सर्वे में राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा मानते हुए वोटिंग उस मुद्दे के आधार पर हुई थी। 2019 की बात है ये, 2024 आते आते मुद्दे बदल गए हैं। उस वक्त के सर्वे में सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का था, और वो मुद्दा अभी ऊपर के टॉप 3 मुद्दों से गायब है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार का है, और 2019 से 2024 के बीच मुद्दे बदल गए हैं, यही कहा जा सकता है। पर क्या ये वोटिंग के दिन लोगों के दिमाग में होंगे, नतीजों से पता चलेगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।